हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि छोटे बच्चों को भी ABCD का ज्ञान नहीं होता ना, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो इंग्लिश को सीखने के इच्छुक हैं, जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो हम उनके लिए ये नए नए कंटेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके लेकर के आते हैं। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, डर लगता है, तो उनका डर निकल सके और वो भी इंग्लिश को लिखना और पढ़ना अच्छी तरीके से सीख सके। एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, आप सभी जानते हो। तो हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जब हम मेहनत करके आपके लिए नए नए कंटेंट तैयार करके लेकर के आते हैं, और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छे से अच्छे नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आने की बहुत ही खुशी में रहते हैं। नेक्स्ट, जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे जिनको ABCD भी नहीं आती। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल्स लेटर्स होते हैं बड़ी ABCD और एंड मिस, और स्मॉल लेटर्स होती हैं छोटी ABCD। तो आप सभी जानते हो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। और वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। वॉवल्स कितने होते हैं? 5। अब बच्चे इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से 5 वॉवल्स निकल गए। अब बच्चे क्या? कंसोनेंट्स। क्या बचे? कंसोनेंट्स। अब कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। कंसोनेंट्स 21 होते हैं। तभी तो दोनों को मिला करके कितने हो जाते हैं? 26। कितने हो जाते हैं? दोनों को मिला करके 26 अल्फ़ाबेट हो जाते हैं इंग्लिश में। आप सभी जानते होंगे जिन्होंने ABCD पढ़ रखी हैं। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। वॉवल्स होते हैं 5 और कंसोनेंट्स होते हैं 21। वॉवल्स 5 हैं और कंसोनेंट्स 21, 21 दोनों को मिला करके 26 अल्फ़ाबेट बनते हैं। आइए हम बिल्कुल आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जब हम आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताएंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ABCD का भी ज्ञान नहीं होता है ना। आपको हम बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनको नए नए कंटेंट की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। बेल आइकन भी कीजिएगा, और जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए वो बच्चे हमारी वीडियोज़ पर लाइक कीजिएगा, और जिन बच्चों ने वीडियोज़ हमारी देख रखी है कमेंट में अगर आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है A। क्या लिखा है? A के बाद क्या आता है? V। क्या आता है? V। B के बाद C के बाद D, और D के बाद E। क्या आता है D के बाद? E। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे हम, एक भी वो नहीं करेंगे। D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, और G के बाद H, H के बाद I, I के बाद J, J के बाद क्या आता है? K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N। बिल्कुल एक एक वर्ड को एकदम सफाई से लिखना भी सिखाएंगे और पढ़ना भी सिखाएंगे। तो ये क्या है? N। N के बाद O, O के बाद
पी। पी के बाद क्या आता है? क्यू। क्या आता है? क्यू। और क्यू के बाद आर। आर के बाद एस। एस के बाद टी। टी के बाद यू। यू के बाद वी। वी के बाद डब्लू। डब्लू के बाद एक्स। एक्स के बाद वाई। वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। वाई के बाद जेड। क्या आता है? जेड, है ना। तो अब गिनिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 1 26। कितना हो गया? 26। तो बन गए 26। अब क्या लिखेंगे? अब इन्हीं को हम छोटी ABCD में आपको सिखाएंगे, है ना, स्मॉल लेटर्स में। ये तो कौन से थे? कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। अब छोटे अक्षर आपको सिखाएंगे। ए को छोटा ए कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से। वी, छोटी वी कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से। छोटी सी और छोटी डी। छोटी ई, छोटा एफ। हम एफ को दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम एफ को इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, या फिर हम एफ को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया छोटा एफ दो प्रकार से। जी को हम ऐसे बनाते हैं, एच, छोटा एच। आई, छोटी आई। जे, छोटा जे, ना। के, छोटा के। एल, छोटा एल। छोटा एम, छोटा एन। छोटा ओ, छोटी पी। छोटी पी। छोटा क्यू। छोटा आर। छोटा एस, है ना। छोटी टी। छोटा यू। छोटी वी। छोटा डब्लू। छोटा एक्स, स्मॉल एक्स। स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। कैसे बनाते हैं स्मॉल जेड? स्मॉल जेड बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। ये बन गया स्मॉल जेड। अब आपने कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर को आपने सीख लिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, वॉवल्स 5 होते हैं, कंसोनेंट्स 21 होते हैं। तो दोनों को मिला करके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं आपके। आप भूलना नहीं, याद रखने वाली बातें हैं। एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, है ना। उसी प्रकार से अब आपने इन ABCD को सीख लिया, स्मॉल लेटर्स को भी और कैपिटल लेटर को भी। अब आपको सीखना है बिल्कुल बेसिक से कि हम इंग्लिश को कैसे लिखना पढ़ना सीखेंगे, हैं। तो हम आपको बताएंगे आप इंग्लिश को कैसे लिखना पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले आपको हिंदी की मात्राओं का और हिंदी के वर्डों का ज्ञान होना चाहिए। अब लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। अब आपको पता ही नहीं है कि ए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखते हैं आ। क्या लिखते हैं? आ। लिखते हैं छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। क्या लिखेंगे? बड़ा ऊ। क्या लिखेंगे? बड़ा ऊ। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखेंगे ऊ के बाद रे। रे के बाद ए के बाद आई के बाद ओ। क्या लिखेंगे? ओ। और ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है भाई? ओ के बाद आता है आओ। क्या आता है? आओ। और आओ के बाद अंग। अंग के बाद अढ़ा।
ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कै। क्या लिखेंगे, कै। कै के बाद खे, खे के बाद गे, गे के बाद घे और घे के बाद अड़ा। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे इंग्लिश को लिखना और पढ़ना, एकदम बेसिक से। अभी आप हिंदी को सीख रहे हैं, हिंदी के साथ हम इंग्लिश को भी बनाना सिखाएंगे। तो अड़ा, अड़ा के बाद क्या आता है, चे। चे के बाद छे, छे के बाद जे, जे के बाद झे और झे के बाद अड़ा। अड़ा के बाद टे, टे के बाद ठे, ठे के बाद डे, डे के बाद ढे और ढे के बाद अड़ा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा है ते। ते के बाद थे, थे के बाद दे, दे के बाद धे, धे के बाद ने, ने के बाद पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे। शे षटकोण वाली शे, शपेरा वाली शे, है, छे, त्रे और ये बन गई ग्या। क्या बन गई, ग्या। बिल्कुल एक एक वर्ड को आज हम आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं, आज हम आपको इस वीडियो से इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ना सिखा देंगे और इसी वीडियो से आपको कितने से भी बड़ा सा बड़ा या छोटे से छोटा नाम हो, आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। ये हमारी गारंटी, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। इसी वीडियो से आप नाम लिखना सीख जाओगे बिल्कुल गारंटी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ए को। अब हमें पता ही नहीं है कि हम ए को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में। तो पहले तो ए की मात्रा होनी चाहिए, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आपको भी पता है ना। तो ए आ जाए तो इंग्लिश लिखेंगे ए, आ जाए तो आ की मात्रा डंडे वाली होती है और उसके लिए डबल ए का यूज करते हैं, क्योंकि एक ए के लिए ए और एक मात्रा के लिए ए, डबल ए। ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है और छोटी ई के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं आई। नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है और बड़ी ई के लिए लगाते हैं हम डबल ई। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है और यू को इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या बन गया, ऊ। नेक्स्ट है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है और बड़े ऊ के लिए लगाते हैं डबल ओ। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है और रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आर आई का यूज करते हैं। ए की मात्रा छोटी वाली होती है, ए के लिए ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, इसके लिए इंग्लिश में ए आई का यूज करते हैं। ओ के लिए ओ की मात्रा डंडे वाली और इसको इंग्लिश में लिखेंगे ओ। क्या लिखेंगे, ओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ। क्या लिखा हुआ है, आओ। अब आओ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आओ की मात्रा होती है एक डंडे पर दो छोटी, आओ। आओ के लिए क्या लगाएंगे, ए यू। अंग की मात्रा बिंदी वाली और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ए एन। अह की मात्रा विसर्ग वाली, पीछे दो बिंदियाँ होती हैं, इसको हम है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, है। तो इसके लिए ए एच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कै के लिए इंग्लिश में लिखते हैं के, खे के लिए के एच, गे के लिए जी, घे के लिए जी एच। अढ़ा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे एक एक वर्ड को। अढ़ा को लिखेंगे एन जी। क्या लिखेंगे, एन जी। नेक्स्ट चलते हैं चे के लिए सी एच, छे के लिए सी डबल एच। जे के लिए जे, झे के लिए जे एच। अढ़े के लिए एन ए। नेक्स्ट है टे के लिए
टी थे, थे के लिए टी एच, डे, डे के लिए डी ढे, ढे के लिए डी एच, अढ़े, अढ़े के लिए केवल एन। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ते, ते के लिए टी, थे के लिए टी एच, दे के लिए डी, धे के लिए डी एच, ने के लिए एन। देखा आपने, इस दोनों लाइनों को देखिए जरा गौर से, टे थे डे ढे ढड़ा, ते थे दे धे ने, दोनों हिंदी की लाइनें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं दोनों के, लेकिन इंग्लिश की लाइन को देखिए बिल्कुल सेम वर्ड है, बिल्कुल सेम वर्ड है, एक भी ऊपर नीचे नहीं है ना। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है पे, पे के लिए पी, फे, फे के लिए पी एच। एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको बिना किसी देरी के, है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक अक्षर को आपको, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, जो बच्चे हमारी वीडियोज के सीख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है वो बच्चे भी इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से हमारी वीडियोज को देखकर सीख सकें। हम उन बच्चों के लिए ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं जिनको इंग्लिश में नाम लिखना तक नहीं आता। आप हमारी वीडियोज को देखिए, 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप इंग्लिश में नाम लिखना तो क्या, बुक भी फटाफट पढ़ने लग जाओगे, जिस प्रकार से आप हिंदी की बुक्स को पढ़ते हो। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप कमेंट करके भी बता सकते हो यदि आपको अन्य टॉपिक पर पढ़ना है तो। नेक्स्ट लिखा हुआ है बे, बे के लिए बी, भे, भे के लिए बी एच, मैं, मैं के लिए एम, ये के लिए वाई, रे, रे के लिए आर, ले, ले के लिए एल, वे के लिए वी, शे के लिए एस एच, षटकोण वाली शे के लिए भी एस एच का यूज करेंगे। दंतस्य श, सपेरा वाली शे के लिए केवल एस लगाएंगे। है के लिए एच, छ के लिए के एस एच, क्या लगाते हैं छ के लिए के एस एच। त्रा, त्रा के लिए टी आर, ज्ञा, ज्ञा के लिए क्या लगाते हैं जी वाई, क्या लगाएंगे जी वाई। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको ये 12 खड़ी को सिखाया, और इसी 12 खड़ी से हम 100% आपसे कहते हैं कि गारंटी के साथ आप नाम को इस तरीके से लिख दोगे जैसे मान लो इंग्लिश को सीखना एक जादू ही हो गया। आइए आपको नाम लिखना भी सिखाते हैं। लिखा हुआ है के, मैं, ले, कमल, पे, वे, ने, पवन, है ना, रे, आ, मैं, राम। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है बे, ई, मैं, ले, आ, बिमला, है ना। और उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं शीला। कोई भी नाम हो आपका, किसी भी नाम को आप बहुत आसान तरीके से लिख दो। मुकुल, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आते, इसी 12 खड़ी से हम आपको नाम लिखना सिखा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब कै, कै के लिए हम क्या लगाएंगे, जब हमने कै के लिए हमने आपको सिखाया के, तो कै के लिए जाहिर सी बात है के लगाएंगे, क्या लगाएंगे के लगाएंगे। अब आप कह रहे हो कै के साथ ए का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हम ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। अब आप कह रहे होगे मैडम जी इसमें तो आपने जोड़ा ही नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं जब ये कै हो, कै के नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो केवल हम कै का यूज करते हैं। यदि कै के नीचे हलंत नहीं होता है तो हम के ए का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये नोट करने वाली बातें हैं आपके लिए, नोट कर लीजिएगा।
यदि कै के नीचे हलंत है तो केवल कै का यूज करेंगे, क्योंकि ये आधा कै है, ये पूरा कै है, उसके साथ में हम ए का यूज हमेशा करते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही के साथ हमने ए का यूज करा, कै मैं के लिए क्या सिखाया, मैं के लिए एम। अब ये पूरा मैं है तो मैं के लिए एम के साथ ए जोड़ेंगे मैं। ऐसे ही नेक्स्ट है ले। अब ये लास्ट में है, इसमें ए की ध्वनि या ये का साउंड नहीं आ रहा है तो केवल हम ले के लिए एल का यूज करेंगे। तो क्या बन गया, कमल। क्या बन गया, कमल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पवन। पै के लिए पी, हम आपको दिखा देते हैं, कभी आप कहो अपनी तरफ से मैडम जोड़ रही है। पै के लिए पी, पै पूरा है, ए का साउंड लगाएंगे, पै के साथ ए का साउंड आ रहा है। बै के लिए वी, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ने, लास्ट में ने है, एन लगाएंगे। ने के लिए क्या लगाएंगे, ने के लिए एन। देखिए ये रहा। ऐसे ही नेक्स्ट है राम। रे आम राम, तो रे के लिए क्या लगाएंगे, रे के लिए आर। आ की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, आ की मात्रा के लिए हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, तो लिख दिया ए। अब है मैं के लिए क्या लगाएंगे, एम। क्या लगाएंगे, एम। बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश को लिखना और पढ़ना। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है या उन्हें पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो भी अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। जब इतनी मेहनत करके हम अपने हाथ से नोट्स तैयार करके, कंटेंट को तैयार करके आपके लेकर आते हैं, और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मन करता है अच्छी तरीके से आपको भी बहुत ही मेहनत कर करके अच्छी नई कंटेंट को लेकर के आएँ और आपको बहुत अच्छे से सिखा सकें। और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आता होगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है बिमला। अब वे के लिए क्या लगाते हैं, बी। छोटी ई, या तो ई आई लिखी हुई है, ई की मात्रा है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, आई का। किसका, आई का। बी। मैं के लिए क्या लगाते हैं, एम। क्या लगाते हैं, एम। और एम पूरा, मैं पूरा है इसीलिए ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। बिम, बोल कर भी देखिए, बिम, है ना। ले के लिए क्या लगाएंगे, ले के लिए एल। और आ के लिए क्या लगाएंगे, आ के लिए ए। क्या बन गया, बिमला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सीला। तो ये शयम वाली श है, इसके लिए हम एस एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस एच का यूज करेंगे। ये बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डबल ई का यूज करेंगे। सी। अब ले के लिए क्या लगाएंगे, ले के लिए लगाएंगे हम एल। क्या लगाएंगे, एल। आ के लिए क्या लगाएंगे, ए। क्या लगाएंगे, ए। क्या बन गया, सीला। नेक्स्ट लिखा हुआ है मुकुल। मैं के लिए क्या लगाएंगे, मैं के लिए लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे, एम। अब ये छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था, या तो ऊ लिखा हो या उसकी मात्रा हो, उसके लिए यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। मुँह। कै के लिए हमने क्या सिखाया था, कै के लिए सिखाया था के। तो कै के लिए क्या लिखेंगे, के। क्या लिखेंगे, के। छोटे ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या बताया था, यू। क्या लगाएंगे, यू। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं हम आपको, एक एक वर्ड को समझाएंगे। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, बस ये वीडियो देख लीजिएगा, एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जरा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम आप गारंटी के साथ नाम को लिखना सीख जाओगे। अब है ये ले। अब ले के लिए क्या लगाएंगे, ले के लिए क्या लगाएंगे, ले के लिए एल। क्या लगाएंगे, एल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हमने आज आपको 12 खड़ी से ही, बिल्कुल इसी 12 खड़ी से सारे नामों को लिखना पढ़ना सिखा दिया है। आ की मात्रा के, ई की मात्रा के, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, डर लगता है, तो उनके अंदर का डर निकल सके और वो भी इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।